रोहन गायकवाड़ साहब से कि वो कुछ बातें हमारे लिए बयान करें। नमस्कार, मैं रोहन गायकवाड़, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब के पार्टी का पुणे शहर का सरचिटनीस हूँ, महासचिव हूँ। और 3 महीने हो चुके मुझे, मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। बहुत अच्छा। और आज थैंक यू। 3 महीने में जो मैं घूम रहा हूँ, अपने पुणे शहर में घूम रहा हूँ, कोंडवा में घूम रहा हूँ, मोहम्मदवाड़ी में घूम रहा हूँ, वानुड़ी में घूम रहा हूँ, उंडरी में घूम रहा हूँ। हर जगह लोग बुलाते हैं, सत्कार करते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स बोलते हैं। बट हमेशा एक चीज़ मायने रखती है, वो ये कि घर के लोगों ने जब अपने पीठ पे थपथपा देते, घर का सत्कार जो बोलते, उसको कभी भी इम्पोर्टेंस रहता है। और आज वो घर का सत्कार मौलाना साहब के रूप से मुझे मिला। मैं हमारे असलम मौलाना साहब के शुक्रगुजार करता हूँ। उनके साथ उनकी सारी टीम यहाँ पर मौजूद है, कवि है, अलग अलग स्कॉलर्स है, हमारे सीनियर सिटीज़न भी हमारे बीच में मौजूद है। मैं हर एक का मेरे पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी के शहर अध्यक्ष सम्माननीय प्रशांत दादा जगताप हो, मेरे सारे टीम के तरफ से मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया, मुझे शॉल बुके दिया और मेरा सम्मान किया। वैसा देखा जाए तो मौलाना साहब ये मेरे बहुत करीबी दोस्त है, मेरे मार्गदर्शक है, आधार स्तंभ है। जब कभी मुझे कोई चीज़ का मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, जब कभी ईद हो, दिवाली हो या अलग अलग त्यौहार हो, हमेशा मौलाना साहब हमारे त्योहारों में भी हमको शुभकामनाएं देते हैं। ईद में मैं हर साल, जब से मेरी उनकी पहचान हुई है, भले ही हक से मैं उनके पास आकर शेर खुरमा का डिमांड करता हूँ कि मौलाना साहब मैं आ रहा हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे सारी फैमिली हो, मेरे सहकारी हो, हम लोग सब हक से ईद के दिन मौलाना साहब के घर पे आते हैं, उनको बधाई देते हैं। और जो शेर खुरमा है उसका आस्वाद हम हमेशा हर साल लेते हैं। इसीलिए मैं मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूँ। आज भी कम्युनिटी के जो कुछ भी इश्यूज़ है हमारे कोंडवा में, काफ़ी बड़े पैमाने में अपनी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है और काफ़ी सालों से रहती है। और कोंडवा हो, मोहम्मदवाड़ी हो, मीठानगर हो, कैंप हो, शहर का महासचिव होने के नाते से आपके कम्युनिटी के जो कुछ भी छोटे मोटे इश्यूज़ है, जो कुछ भी है, तो मैं और मेरी पार्टी, हमारे पार्टी के शहर अध्यक्ष, हम सब आप लोगों के साथ है। हम लोग आपके पीछे नहीं है तो साथ कंधे में कंधा लड़ा के हम साथ में चलेंगे। और आने वाली इलेक्शन में मैं प्रभाग क्रमांक 19 जो अपना NIBM कौसरबाग कोंडवा का जो प्रभाग है, वहाँ से मैं इच्छुक हूँ। और साथ ही में अपना जो दूसरा प्रभाग है जो मोहम्मदवाड़ी, सैयद नगर, उंडरी, वहाँ से भी इच्छुक हूँ। तो मैंने पार्टी को 2 प्रभाग में से बोला है कि मैं इच्छुक हूँ। दोनों में से 100% एक जगह में पार्टी मुझे मौका देंगी, जहाँ कहीं से भी मौका देंगी वहाँ पर मैं आप सभी से विनती करूँगा कि अपने कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, अपने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको आप थोड़ा मेरे लिए रिक्वेस्ट करो, क्योंकि काम करने वाला इंसान महानगर पालिका में जाना चाहिए। आपके पुणे के जो अध्यक्ष हैं उनको मेरा सलाम कहिएगा और उनको यहाँ पर लेकर आइए। हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि गायकवाड़ साहब को जो है ये पोस्ट दी जाए। और हमारे जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी महफिल ही कहा जाए जिसे, मेहमान होते तो अलग बातें, सब अपने ही। इन्होंने एक बात बताई कि साथ पे साथ लेके चलना है, तो मुझे 1-2 अशर याद आ गए। हम चले थे जाने में मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवा बढ़ता गया। तो जब लोग से लोग जब जुड़ते तो किसी मंजिल को पाने के लिए मुश्किल नहीं होती, बहुत आसानी से वो मंजिल तय हो जाती है। इस मौलाना साहब ने कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी कि रोहन गायकवाड़ साहब जो आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल में एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे रखा जाए। वैसे तो मैं रोहन भाई को, अभी मेरा ज़्यादा पुराना दोस्ती है ना, अभी की दोस्ती है, 3-4 महीने पहले रज़ा ने हमसे मिलाया था। लेकिन एक्टिविस्ट जो होता है, कार्यकर्ता जिसे कहते हैं ना, 2 कैटेगरी होते हैं, एक नेता और कार्यकर्ता। नेता तो एक लगभग लोगों द्वारा या खुद अपने आप को मिल जाता है, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो बहुत मायने रखता है। और मैं भी एक इतना सा कार्यकर्ता हूँ, समाज के छोटे मोटे जो इश्यूज़ है, सोशल, एजुकेशनल, मेडिकल लेवल पे और जो कुछ भी है, उस पर हम काम करते हैं।
मैं रोहन गायकवाड़ साहब को कई सालों से देख रहा हूँ कि वो शहर के एक पूर्व दिशा में, मतलब ये एरिया में कई सालों से काम कर रहे हैं। लोगों के मसले को लेकर काफ़ी बार हमारा आमना सामना भी हुआ है कई कॉरपोरेशन में, वार्ड ऑफिस में। तो हर कार्यकर्ता की उम्मीद है कि वो किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखता है, एक ही अपेक्षा रहता है कि लोग एक मान सम्मान से नवाजें उसमें। और मुझे लगता है कि रोहन भाई को लोगों ने हमेशा मान सम्मान से नवाजा है, और यही मान सम्मान इंसान को काम करने की ताकत देता है। और इस ताकत का रिटर्न जब उसको कहीं पे मिल जाता है, और जब ताकत जब बढ़ते जाती है, तो वो ही बढ़ती ताकत इंसान को काम करने के लिए और एनर्जी जनरेट करती है। तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि हमेशा मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे आप जैसे एक कार्यकर्ता के साथ में लोगों के मसले को हल करने के लिए हम साथ में, सारे लोगों के मसले को तो हल नहीं कर सकते, लेकिन जितनी कोशिशें हमारी रहेंगी उतनी कोशिशें लोगों के मसले को हम करने के हम आपके साथ में रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। मैं शुक्रिया तो अदा करना चाहता हूँ, लेकिन हुज़ैफ़ा भाई हमारे जानते हैं कि ये जो महीना है ये बहुत ही मुबारक महीना है, माह रबीउल अव्वल। इसमें प्रॉफिट मोहम्मद की विलादत हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम ये चाह रहे थे कि ये इसको और ज़्यादा, ये जो बैठक है ये बहुत ही नूरानी है और नूरानी हो जाए। तो इसमें साहिल आरफी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो नाते पाक के कुछ शेर जो हैं, कैसा रहेगा आप एक कुछ जो है 2-3 शेर जो है, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप सबकी जानिब से 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। आगा का हुक्म है, मुलाहिज़ा करेंगे। एक बार बुला लीजिए, एक बार बुला लीजिए, सरकार मदीने में। सुभान अल्लाह। देखेंगे वाह वाह वाह। एक बार बुला लीजिए, सरकार मदीने में। एक बार बुला लीजिए, सरकार मदीने में। जन्नत का करूं मैं भी दीदार मदीने में। जन्नत का करूं मैं भी। एक बार बुला लीजिए, सरकार मदीने में। जन्नत का करूं मैं भी दीदार मदीने में। और इस शेर पर खास तवज्जो आप सब जाएं इंशाअल्लाह। हर एक की ख्वाहिश है, हर एक की ख्वाहिश है, आऊं तेरे रोज़े पर। हर एक की ख्वाहिश है, आऊं तेरे रोज़े पर। एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में। जन्नत का करूं मैं भी दीदार मदीने में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कहा छोटा सा ये भी हो जाए। हालांकि हमारे दिलबर साहब भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अखलाक साहब भी हैं, साजिद साहब भी, अब्बास साहब भी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत लंबा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। बस ये कि ये हुआ कि तबर्रुकन जो है दो शेर मैं पहले तो सब आपको ही, आपका ही शुक्रगुजार हूँ कि भाई ने भी इतना अच्छा मेरे लिए
मौलाना साहब ने भी दुआ की। इसके बाद आने वाले समय में भी मैं एक बहुत सर्वसामान्य घर से यहाँ तक पहुँचा हूँ। हमेशा आप लोगों को पता है पॉलिटिक्स मतलब लोगों को लगता है अरे बाबा इनके कोई तो खानदान का ही रहेगा, या जिसके पास बहुत सा पैसा है, जिसके पास नाम है बड़े बड़े लोगों का, या किसी के पास पहले से उनके घर में राजनीति चलती आ रही, वही लोग आगे बढ़ते। मैं पिछले 17 साल से ये फील्ड में काम कर रहा हूँ। 17 साल में से मतलब जीरो से लेके आज तक सिर्फ काम के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। आने वाले समय में भी आप लोगों की सब बहुत अच्छा और आप लोगों का साथ, हम सब आपके साथ, बस ऑलवेज एंड एवर। रोहन साहब, आज मैंने आपको पहली बार देखा है, लेकिन मैं बॉडी लैंग्वेज से इतना समझ सकता हूँ कि आप वेरी काइंड हार्टेड पर्सन हैं, आप एक डिसेंट बिहेवियर रखने वाले इंसान हैं, इतना मैं समझ पाया आपको। मैं आज भी मतलब मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा मौलाना साहब, जब मैं नानापेट से, मेरा पैदाइश नानापेट का, जब मैं NIBM रोड पे आया 12 साल मैं रेंट के घर में था, और वो 12 साल जब मैं रेंट के घर में था, वो 12 साल में मैंने पूरा मेरा लोगों की सेवा किया और मेरा पॉलिटिकल करियर थोड़ा थोड़ा अभी भी मैं उंडरी में एक छोटे से घर में रहता हूँ और कार्यकर्ता के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा। तो मेरे आपसे यही गुजारिश रहेंगे कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह ताला से एक दुआ करो कि आने वाले समय में कि उसकी इच्छा हो तो मुझे वो आप पर लेके, अल्लाह भी मदद करेगा। आप अच्छे इंसान हैं, ऐसी बात। जिसकी अल्लाह हम सब बंदों को भी इतनी ताकत देगा कि हम आपके साथ आगे बढ़े और आपकी जो सेवा होगी, आप समाज की सेवा करें, हम आपकी सेवा बस। ये हमारी दुआ है। ये हमारे दिलबर भाई हैं, दिलबर भाई हमारे आर्मी में, आर्मी के आदमी है, ये अच्छी बड़ी पोस्ट है उनकी यहाँ पर दिया जाए। और हमारे ये ज़ोहैर भाई हैं, ये हमारे बहुत अच्छे बुज़ुर्गों में हैं, बहुत नेक इंसान हैं। अखलाक भाई से तो आपको भी बताया कि बेहतरीन कवि हैं। और नदीम साहब जो हैं, ये इस वक्त बजाज कंपनी में पोस्ट पे हैं। और ये हमारे सादिक सैयद साहब हैं, इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं और एक एक प्रोग्राम में 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च किए। जी जी, और इनको तो आप जानते ही हैं। और ये साहिल आरफी साहब को, और वो जो आप देख रहे हैं कैमरामैन जो हैं, इनको नहीं जानते, इनको आप नहीं जानते हैं। ये सोशल मीडिया हेड है, हमारे चैनल चलाते हैं, इनके बहुत जवाब को भी नहीं जानते। अभी आपका लाइव कर देंगे। ये मौलाना साहब के भतीजे हैं, मेरे छोटे भाई के बेटे हैं ये। तो ये अभी पूना आए हुए हैं, तो मैंने कहा कि नजमली है। और हाँ, तो पहले देखा हो NIBM चौक, ज्योति चौक, पिज्जा पे देखेंगे वहाँ पे। और ये टेंपे प्रशांत दादा का काम हम लोग करे हैं यहाँ कोडवा का, कीर्ति बिल्डिंग में रहने में, भाग्योदय नगर में रहने में। यस यस यस। और प्रशांत दादा मेरे को अच्छे पर्सनली जानते हैं क्योंकि मैं विजय शिंदे का दोस्त हूँ। अच्छा, विजू शिंदे। और प्रशांत दादा के साथ में भी अच्छे रिलेशन है। ये टाइम पे हम लोग प्रशांत दादा का काम करें। रोहन साहब, ये जो नियति में पुणेकर चौक का नाम दिया गया है, वो आप ही की वजह से, आप ही ने तो नहीं दिलाया उसका नाम? पुणेकर चौक है नियति के अंदर। नहीं, अच्छा, हाँ मेरा कुछ ये नहीं था। अच्छा। मैं काम करता हूँ वैसे। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा उसका नाम रखा ना, पहले कुछ नहीं था, अभी नाम रखा। हाँ, वो अच्छा हो गया, पता चौक अच्छा हो गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चाय वाला लाई जाए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का मौका है कि आज हमारी दावत पर मेरे छोटे भाई जनाब रोहन गायकवाड़ साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और शहर की बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम शख्सियत भी इनके इस्तक़बाल के लिए, इन्हें वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये सब लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। इसकी वजह यह है कि ये बग़ैर धर्म देखे हुए लोगों की खिदमत करते हैं। और मैंने इनसे एक बात कही थी कि आदमी आप बहुत अच्छे हैं और एक अच्छी पार्टी का भी इंतखाब कीजिए। तो ये NCP में इन्होंने जो है शिरकत की है, वहाँ इस पार्टी को ज्वाइन किया है। और बहुत ही नेक आदमी, और कभी भी इनको बुलाइए तो ये फ़ौरन काम के लिए तैयार रहते हैं। इन्होंने जवानों की एक बड़ी टीम बना रखी है जो रात दिन जो है वो पब्लिक की सेवा के लिए, खिदमत के लिए जो है वो हाज़िर रहती है। इसलिए मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ।
और मैं पहले इनका सत्कार करना चाहता हूँ। ये हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए इफ्तिखार की बात है।